तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा, हो तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा। हर कदम पे तुमको रोकेंगे, टोकेंगे, भटकाएंगे। तुम नजरे अपने लक्ष्य पे रख कर कुछ दिन बहरे बन जाना। तुम नजरे अपने लक्ष्य पे रख कर कुछ दिन बहरे बन जाना। पालेगा जब मंजिल तो देखेगा जमाना, हाँ देखेगा जमाना। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू प्रिया मैम और आज आप लोग को एक बात बताएंगे कि देखिए अभी जो हम बोले तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छी सलाह देने के लिए बहुत ही कम लोग मिलेंगे, अच्छे ज्ञान देने के लिए बहुत ही कम मिलेंगे, बहुत कम ना के बराबर ही मिलेंगे। लेकिन जब आप अच्छे रास्ते पे चलते हैं, अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो आपको भटकाने के लिए जो है हजारों लोग, बिना कहे लोग भी आपके पीछे आएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है जिस रास्ते पे चल रहे होते हैं तो उसी रास्ते पे चलना है, किसी के बात में नहीं आना है, किसी के बातों में भटकना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब आप अच्छे काम पे उतर जाएंगे ना, अच्छे काम करने के लिए उतर जाएंगे ना, तो आपको जो है लोग हमेशा पीछे खींचेंगे। क्या करेंगे? हमेशा पीछे खींचेंगे। देखिए पृथ्वी पे जितने भी प्रकृति ने मनुष्य, जीव जंतु जो भी बनाए हैं उन सब से हम लोग को शिक्षा मिलती है। जैसे जैसे होता है और हम लोग पे वो परोपकार पड़ता है। जैसे आप लोग केकड़े को देखे होंगे, मतलब एक डब्बे में यदि केकड़े को भर दिया जाए तो वो केकड़ा जो होता है यदि कोई ऊपर उठेगा तो बाकी जो नीचे केकड़ा उसको पकड़ के नीचे खींचेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो वो गुण दिया है वो जब खुद ऊपर नहीं उठ सकता है तो तुम्हें कैसे उठाएगा। तो जो ऊपर जाएगा उसको क्या करेगा? पकड़ के नीचे खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि उसे देखा नहीं जाता है कि आप जो है ऊपर जा रहे हैं। तो उन केकड़ों से भी यह शिक्षा मिलती है कि जब केकड़ा एक ऊपर जाता है तो दूसरा केकड़ा उसे पकड़ के नीचे खींचता है कि ऊपर मत जा, ऊपर मत भाग। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अपने नजरे को अपने लक्ष्य पे रख कर अपने काम को ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं भटकना है। तो आप लोग को थोड़ा सा हार्ड लगेगा लेकिन एक एक करके पॉइंट हम समझा देंगे जो कि आप लोग को आसान हो जाएगा। एसएससी एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे इसमें एनिमिलिया जगत के किस समूह में, ध्यान दीजिएगा, एनिमिलिया जगत के किस समूह में अखंडित मतलब समझते हैं? अखंडित मतलब, खंडित मतलब हो गया टूट जाना, अखंडित मतलब नहीं टूटना। अखंडित द्विपार्श्विक रूप में सममित कोमल शरीर है। क्या है? सममित मतलब समझते हैं दो बराबर बराबर भागों में अलग कर देना, वो क्या हो जाएगा? सममित कोमल शरीर है। कोमल शरीर सॉफ्ट शरीर है जिनमें एक त्रिकोण की संरचना, कोशिकाओं की 3 परतें होती है। कोशिकाओं की क्या होती है? 3 परतें होती है और यह किसी प्रगुहा, कंकाल और गुदा से रहित होती है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है रहित मतलब समझते हैं क्या होता है? रहित और सहित। देखिए जब हम बोलेंगे चप्पल सहित है तब हो गया हम चप्पल के साथ है, जब बोलेंगे चप्पल रहित है तो चप्पल के बिना है। ठीक है, तो गुदा से रहित होती है। यह है चपटे कृमि। क्या है? चपटे कृमि। नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जित कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन के माध्यम में अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्लेम कोशिका। क्या हो जाएगा? फ्लेम कोशिका। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? फ्लेम कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटीहेल्मिन्थेस के जंतुओं का शरीर डैश स्तरीय संगठन दिखता है। देखिए जब आप अच्छे से अच्छे काम की ओर चलते हैं तो लोग पीछे की ओर तो खींचेंगे ही,
लेकिन जब आप अच्छे काम कर लेते हैं तो आपका दुश्मन भी बोलेगा कि उसको हम पहचानते हैं, वो तो मेरा दोस्त ही था, ठीक है। लेकिन जब आप अच्छे नहीं, थोड़ा बुरे काम कर लेते हैं, थोड़ा लेवल पे नहीं आ रहे हैं, तो आप अपनों से भी अपना जो आपका है वो भी बोलेगा इसको हम नहीं पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चोर है, मतलब ऐसा बहुत सारा है जो कि काम में लेवल में नीचे है, उसको बोलेगा हम इसको नहीं जानते हैं, जानेगा फिर भी बोलेगा हम इसको नहीं जानते हैं। लेकिन जब वही कोई अच्छा सा काम कर लेते हैं तो आपको नहीं जानते हुए भी जानते जानते कि हाँ वो तो मेरा चचेरा भाई है, हम जानते हैं कि। तो वही बात है, थोड़ा अच्छे लेवल पे जाएंगे तो हर एक आदमी पहचानेंगे, नहीं तो बिल्कुल कोई नहीं, अपना भी नहीं पहचानेगा। तो इसमें वही है, प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं का शरीर डैश स्तरीय संगठन दिखता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तक अंग। क्या हो जाएगा? उत्तक अंग। नेक्स्ट है डैश संघ से संबंधित, डैश संघ से संबंधित जीवों को चेप्टा कृमि भी कहा जाता है। किसको कहेंगे? इसके कहेंगे पृथु कृमि को। किसे कहेंगे? पृथु कृमि को। नेक्स्ट है एनेलिडा। ये क्या है? एनेलिडा। अब एनेलिडा क्या देखिए, एनेलिडा है ताजे पानी के तालाबों, ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है। ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है, जिनमें चलन हेतु सुख या पैरापीडिया होती है। ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है, जिनमें चरण हेतु सुख या पैरापीडिया होती है। ये क्या हो जाएगा? एनेलिडा। क्या हो जाएगा? एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं के किस समूह के शरीर की दीवार वर्तुलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी तंतुओं दोनों से बनी होती है, जो एक नम कोशिकीय क्यूटिकल से घिरी होती है, जो एक एपिडर्मल एपिथेलियम से बनी होती है, से स्रावित होती है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? जंतुओं के किस समूह के। अब देखिए ऐसा कौन जंतु है जिसका समूह के शरीर की दीवार वर्तुलाकार यानी कि गोल है और अनुदैर्ध्य मांसपेशी तंतुओं दोनों से बनी होती है, जो एक नम कोशिकीय क्यूटिकल से घिरी होती है, जो एक एपिडर्मल एपिथेलियम से स्रावित होती है। ये हो जाएगा एनेलिडा। क्या हो जाएगा? एनेलिडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है। डैश नामक क्या होती है? एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। यह है पक्वाशय गिरजट। क्या है? पक्वाशय गिरजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है, जिसे डैश कहते हैं। क्या कहेंगे? पर्यायनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्यायनिक। नेक्स्ट है केचुए के अग्रभाग पर मुख एवं डैश होते हैं। तो ये क्या होते हैं? पूर्वमुख होते हैं। क्या होते हैं? पूर्वमुख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए संघ के अंतर्गत आते हैं। ये केचुआ किसके अंतर्गत आता है? एनेलिडा। केचुआ को आप लोग जानते हैं, केचुआ जो है किसानों का मित्र होता है। केचुआ काला होता है, ठीक है। वो क्या है? एनेलिडा के अंतर्गत आता है। डैश किसान का निम्न मित्र कहा जाता है। किसको जो है किसानों का मित्र कहा जाता है? तो ये है केचुआ। यह जटिल कार्बनिक पदार्थ के टूटने के साथ साथ, देखिए ये मिट्टी को क्या करता है?
किसान क्या करते हैं, कुदाल से मिट्टी को कोड़ कोड़ कर उसको हल्का करते हैं ताकि जो है फसल अच्छी उपजे। लेकिन ये किसान का भी काम कौन करता है, ये केचुआ, ये भी क्या करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाकर चाल कर मिट्टी को थोड़ा नम कर देता है, थोड़ा नरम कर देता है ताकि फसल उपजाऊ हो। इसीलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थ को क्या करता है, टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। ढीला मतलब नरम करने में मदद करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।